एक व्यक्ति था जो लगातार अपने मोबाइल फोन में कुछ देख रहा था। तभी उसकी पत्नी उससे क्वेश्चंस करती है कि आप इस मोबाइल में लगातार कितनी देर से क्या देख रहे हो। तो बड़ी शिद्दत से वो जो उसका आदमी होता है, पति होता है, वो उससे ये बात क्लियर कर देता है कि मैं इसमें कुछ ऐसा देख रहा हूं जो तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा। तो ऐसे देखते देखते उस व्यक्ति को उस मोबाइल में ऐड दिखता है, विज्ञापन दिखता है, जिसमें एक कार होती है और कार बहुत ही शानदार होती है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ होती है। एक ऐसी कार जिसके ऊपर अगर कितनी भारी से भारी अगर कोई चीज भी गिर जाए तो उस कार को कोई भी तहस नहस नहीं कर सकता है। देखिए, जब ऐसी कार का अगर दावा होता है कि ये ऐसी कार है जिसका बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा हादसा क्यों नहीं हो जाए। देखिए, ऐसी कार को जब लॉन्च करते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ भारी वस्तु या सामान गिराया जाता है। तो उस कार पे जब वो विज्ञापन देख रहे थे तो उस पे ईंटों से भरा ट्रक गिराया गया था, तब उस कार का कुछ भी नाश नहीं हुआ था। और वो कार उन्हें बेहद पसंद आई थी कि इसमें हमारी लाइफ सेफ हो सकती है। तो वो कार उन्हें बहुत पसंद आई और वो इसे लेने के लिए बिल्कुल फिक्स माइंड में हो गए। जैसे ही आपने अभी पिछले कुछ दिनों में सुना होगा, हमारे जयपुर में जो घटना हुई थी उससे लोग बाहर नहीं निकले थे उस हादसे से। तो बहुत बड़ा झटका होता है जब दूसरा हादसा भी सेम टू सेम ऐसा ही होने को हो, तो है ना। तो जैसे जिस प्रकार से लोग जिंदा जल गए थे, ऐसा हादसा जिसके बारे में लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी कुछ मोड़ आ सकता है उनकी लाइफ में, कि उनकी लाइफ यहां से यहां हो जाएगी और उनका जीवन वहीं पे नष्ट हो जाएगा। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और रूबरू कराने वाली हूं उस घटना से जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और ऐसी घटना जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार, मैं सुमन चौधरी और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो आप सभी लोगों को बहुत अवगत करवाने वाली हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, आपको एक वीडियो से हम एक घटना से रूबरू करवाते हैं। ओके, तो आज की जो सच्ची घटना है वो है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु के पास एक सांगली गांव पड़ता है, वहां की NH58 जो कि पुणे और बेंगलुरु की सीमा को जोड़ती है। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है आरिफ। आरिफ क्या करता है, महाराष्ट्र की ओर रवाना होता है। उसमें ईंट क्या मतलब भारी भारी सामान था, लोहे का भरा हुआ ट्रक होता है जो कि महाराष्ट्र की ओर लेके जा रहा था। जब वो जैसे ही लेके जाता है तो उसके सामने से एक नीले कलर की कार आ जाती है, जिससे कि उस कार का क्या होता है कि अचानक से ब्रेक लग जाता है और जो आरिफ नाम का लड़का होता है वो हड़बड़ाहट में अपने उस ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसे नहीं समझ में आता है कि अब वो क्या करे। हाव भाव वो तुरंत भूल जाता है। वो कार तो फिर भी अपनी जान बचा के उस कार वाले निकल गए साइड में से, है ना। लेकिन जो वो ट्रक वाला था ना, तो उसे नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब जैसे कि आप समझते होंगे कि जैसे ही हाईवे होता है तो आने जाने की रोड होती है, बीच में डिवाइडर होता है ना। तो क्या होता है कि वो हड़बड़ाहट में दूसरी ओर, जहां से कि वो जा रहा था, एक रास्ता आने का था। ओके, तो जैसे ही वो जा रहा था दूसरी ओर से कारें आ रही थी, तो उसका जो हाव भाव है, बैलेंस बिगड़ने के कारण आप सभी लोग जानते हैं कि जो एक इतना बड़ा ट्रक जो कि लोहे से भरा हुआ है, उसे कंट्रोल करना कोई मामूली बात नहीं होती है। ओके, तो वो दूसरी ओर, उस सड़क के दूसरी ओर जा गिरता है, तो उसके सामने से जो कार आती है वो जस्ट उस लोहे से भरे हुए ट्रक के नीचे दब जाती है। ठीक है,
अब वहां पे वो जो आरिफ नाम का लड़का होता है वो चिल्लाता है, और आप जैसे जानते हैं कि इतनी जो भिड़ंत की आवाज आती है वो दूर दूर तक आती है। लोग वैसे भी जाकर वहां पे इकट्ठे होने लगे, करीबन इतनी दूर दूर तक, ऐसे मानो कि 10-10 किलोमीटर तक जाम फंस गया, जाम लग गया। और सभी लोग ऐसे सोचने लगे कि इतना क्या हो गया, ऐसा इतना क्या, मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया क्या, ऐसा क्या हो गया है जिससे कि इतना ट्रैफिक हो गया है, लोगों की भीड़ वहां पे जमा हो गई है। वहां पे वो चिल्ला रहा था, जो आरिफ नाम का लड़का था, जो ट्रक ड्राइवर था, तो उसको इतनी चोट नहीं आई थी, हल्की फुल्की हाथ पैरों में इतनी ही चोट आई थी, बाकी वो बोलने के काबिल था और मतलब चलने के भी काबिल था, सब कुछ सही था, बस उसके पैरों में चोट आई थी, है ना। लेकिन जब पता चला कि इस ट्रक के नीचे एक कार दबी हुई है, जहां से बिल्कुल भी चीखने की, रोने की कुछ भी आवाज नहीं है, जहां से रोने की, चीखने की कुछ भी आवाज नहीं है, वहां पे जो भीड़ हुई, जो जनता इकट्ठी हुई थी, उस ट्रक को बिल्कुल जितना जोर लगाया उतना हिलाने में जोर लगाया, उस कार को निकालने में, लेकिन सक्षम नहीं हुए। तो वहां पे ऐसे कंडीशन में 3-3 क्रेनों की व्यवस्था की गई, और जैसे ही 3 क्रेनों की व्यवस्था हो गई और उस क्रेनों के माध्यम से उस ट्रक को साइड में किया, उस ट्रक को हटाया, तो देखा कि एक कार दब गई है जो कि बहुत महंगी भी है। बट ऐसे हादसे और इस कार का ऐसा हाल, जब उस कार में देखा जाता है तो देखा गया कि उसमें से 6 लोग ऐसे हैं, बैठे हैं, जो कि बिल्कुल जैसे कार पिचक गई तो वो लोग भी वहां पे वैसे की वैसे ही पिचक गए। सब अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए थे, कोई भी इधर से उधर नहीं हुआ था। जैसे कि जैसे वो ऐसे बैठे थे तो वो ऐसे हो गए, बिल्कुल दब गए, पिचक गए वहां पे। दरअसल मैं बात वही कर रही हूं जो वो सपना देख रहा था, एक ऐसी महंगी कार का, और यहां तक का उसका सफर था इस कार में, उस कार को लेने के बाद। तो रूबरू करवाती हूं मैं आप सभी लोगों को उन लोगों से कि वो कौन कौन थे, उस कार में कौन कौन था। और तो चलिए, तो देखिए उस कार में जो ड्राइवर की सीट पे बैठा हुआ था वो था चंद्राय गप्पा गोल। चंद्राय गप्पा गोल ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ था। बाकी कंडक्टर जो होता है उसकी सीट पे बैठी हुई थी गौराबाई। गौराबाई की उम्र थी 42 साल, जो कि दोनों आपस में पति पत्नी होते हैं। जस्ट उसके पीछे वाली सीट पे उसका बेटा और बेटी बैठा हुआ था। ठीक है, बेटा था 16 साल का और बेटी थी 10 साल की, जिसका नाम दीक्षा हुआ करता था। और जस्ट उसके पीछे वाली सीट पे विजय लक्ष्मी बैठी हुई थी, जो उसके छोटे भाई की पत्नी है। उसकी उम्र है 32 साल और उसके गोद में एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी, जो तकरीबन 4 या 5 साल की है। टोटल ऐसे 6 सदस्य ऐसे हैं जो उस कार में बैठे हुए थे। जिस तरह से जो अपनी अपनी जगह पे बैठा था, बस वो वैसे की वैसे ही वहां पे चिपक गए हैं अपनी अपनी सीट से। लोगों का देखकर क्या हाल हुआ उस टाइम पे, हमारे तो सुनकर ही और मीडिया के अनुसार जो देख रहे हैं उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो एक बार सोचो कि जो आंखों देखी होती है वो क्या हाल होता होगा उनका, है ना। तो ये जो टोटल थे, ये 6 लोग थे। एक और सुना जाता है मीडिया के अनुसार, जब बात बाद में सामने आती है तो, कि एक और जना उसका ही रिश्तेदार उस कार में आने वाला था। बट शायद वो ऐसी फिक्स सीट होती है 6 जनों की, तो वो 6 से ज्यादा अलाउ नहीं करे उसमें। कहते हैं ना, होने को कोई नहीं टाल सकता। ओके, तो उसकी तो कैसे भी करके जान बच गई कि वो उनके साथ में नहीं आया, आने वाला था बट नहीं आया। ओके, तो ये जो चंद्राय गोलगप्पा जी थे वो AIST सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक थे। ओके, वहां के CEO थे, जो कि महाराष्ट्र के पास सांगली गांव पड़ता है, वहां के ये थे। तो महाराष्ट्र के पास सांगली गांव में इनके माँ बाप किसान हुआ करते हैं। ओके, तो
जैसे तैसे करके चंद्राय गप्पा गोल जी को उन्होंने पढ़ाया और उन्होंने इंजीनियर की पढ़ाई कंप्लीट करके और एक बहुत ही अलग अलग कंपनियों के वो मालिक बने और अंत में उन्हें सीईओ बना दिया गया सॉफ्टवेयर कंपनी का। ओके, तो देखिए हर कोई जब इंजीनियर था और अलग अलग कंपनियों में मालिक बनके और सीईओ हो गया, तो सभी लोग जानते हैं कि देखो जो अगर अपने सपनों को बड़ा रखता है और कुछ नाम कमाना और पैसा कमाना दोनों अगर उसके हाथ में हो जाती है तो वो कुछ भी खरीद सकता है। वो 1.5 करोड़ की गाड़ी, इतने सेफ गाड़ी अपने जीवन को सेफ रखने के लिए उन्होंने ली। लेकिन कहते हैं ना कि इस धरती पे जितने हमारे खोज लिखे हुए होते हैं उतने ही उघड़ते हैं, उतने ही निशान बनते हैं, उससे ज्यादा नहीं बनते हैं। जितने जिन लोगों का साथ लिखा होता है वो साथ वही तक बनता है। हम चाहे अपने आसपास कितने ही बॉडीगार्ड ले लें, कितने ही सेफ्टी लेके चल ले, लेकिन अगर आगे एक कदम भी हमारे इस दुनिया में नहीं लिखा तो वो नहीं लिखा होगा। आप भी जानते हैं, देखिए आई तो उस कंटेनर के सामने कौन सी कार थी अचानक से ब्रेक लगाकर, लेकिन वो तो निकल के बच गई। अब उसके हड़बड़ाहट में डिवाइडर के उस पार जाके जो कि ये 6 लोगों की जिंदगी एक साथ छीन गई। सोचो कि उस परिवार का क्या हुआ होगा जिस परिवार ने 6 लाशें एक साथ उठाई, 6 की अर्थी एक साथ उठाई, है ना, तो क्या बीती होगी। तो बस यही निवेदन है हमारा आप सभी लोगों से कि देखिए जितने हो सके उतनी सेफ्टी लेकर चलना चाहिए। अब ऐसे तो देखिए ये 1.5 करोड़ की गाड़ी में क्यों चल रहे थे, अपने जीवन की सेफ्टी लेकर, है ना। लेकिन उस टाइम पे देखिए कि हम ये नहीं कह सकते कि ट्रक ड्राइवर की बिल्कुल भी गलती नहीं थी, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि इतना भारी सामान से भरा हुआ ट्रक शायद कंट्रोल नहीं हुआ होगा और डिवाइडर के उस पार चला गया। अब उसकी लंबी उम्र थी इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। सोचो अगर उसको भी कुछ हो जाता तो वहां पे वो 7 लोग कैसे दफना जाते, बिल्कुल भी सोचो एक बार। ये हम सुनकर ही बहुत ऐसे डर जाते हैं। तो ये वहां पे भीड़ जमा जो थी वहां पे तो आंखों देखी कि ये खबर थी, है ना। तो देखिए बिल्कुल भी हम यही निवेदन करेंगे कि देखिए सेफ्टी जितनी हो सके इंसान को लेकर चलनी चाहिए। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में होता है और नहीं आज हमने देख लिया है कल हम नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए जितना हो सके बिल्कुल सेफ्टी के साथ में चलिए और अपना और अपने परिवार का पूरा अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। ओके, तो विदा लेती हूँ इस वीडियो में और आगे और मिलते हैं ऐसी सच्ची घटना के साथ में, आपको रूबरू जरूर करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।